हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5, इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। तो अब क्या है कि अब हम सेम 2 में आ चुके हैं। ठीक है, हमारा सेम 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है सेम 2 का वो है हमारा यूनिट नंबर 5, इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो है वो पार्ट 1 में होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से वीडियो का टोटल ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हम कितना कवर करेंगे। ठीक है, तो यूनिट का इंट्रोडक्शन होगा, गौतम बुद्धा होगा, फिर है होम, सेक्रीफाइस एंड साधना, प्रीचिंग्स होगा, बुद्धा एज अ ग्रेट रिफॉर्मर, निर्वाणा और क्विक रिवीजन भी होगा। ठीक है, इतने सारे हम पार्ट से वो कवर करने वाले हैं। चलो देखते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है यूनिट इंट्रोडक्शन। देखो क्या होता है कि जब हम नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और उसी तरह से -1 -2 -3। तो अब सपोज करो कि हम अभी 2020 ईयर्स, ठीक है, उस साल चल रही है अभी। तो नंबर लाइन में प्लस में 2020 चल रहा है, लेकिन जब माइनस में 600 चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम में भी पीपल्स रहते होंगे। ठीक है, यानी कि जब ईयर का जो इन्वेंशन है वो नहीं हुआ है तभी भी पीपल्स तो लाइव कर रही होगी। तो उस टाइम पे कितने बैड थिंग्स है वो हमारे सोसाइटी है उसमें आ चुके थे। ठीक है, जो हमारी सोशल लाइफ है ना उसमें वो इफेक्ट कर रहे थे। तो ये सारे जो बैड थिंग्स है हमारी लाइफ में, ठीक है, जो भी बुरी बुरी बातें हैं उसको दूर करने के लिए 2 पर्सनालिटीज हमारे सामने आई। उसमें से पहला था बुद्धा और दूसरा था महावीर। ठीक है, तो जो बुद्धा है जिसको हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हमें पार्ट 1 में कंप्लीट करना है और पार्ट 2 में हम महावीर स्वामी उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं गौतम बुद्धा और उसकी लाइफस्टाइल। इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, तो बुद्धा और महावीर के बारे में पढ़ना है तो हमें चलो देखते हैं बुद्धा में गौतम बुद्ध। We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha and Buddhist texts Tripitak, Sukpitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. About 550 Jatak stories are associated with pre-birth of Buddha. There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of Himalayas. While going toward Nepal, the Kshatriyas of Kapilvastus were called Shakyas. It was a republic. Suddhodhan was the head of this republic. Mayadevi was wife of Suddhodhan. Gautam Buddha was born in house of Suddhodhan and Mayadevi in 566 before century before Christ. His childhood name was Siddhartha. After a few days of his birth, his mother Mayadevi died. Therefore, he was nurtured by Gautami Mahaprajapati, who was his foster mother from young age. Siddhartha was associated with education and knowledge. Next to Kapil Vastu, there was a monastery of a saint named Alam Kalam. Alam Kalam was his guru. Siddhartha went to his ashram. Here he did meditation. Siddhartha's father was worried as he continued to discuss knowledge and samadhi. He was worried if Siddhartha would become a monk. Siddhartha was married at a young age. His wife's name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि बुद्ध है, ठीक है, उसकी हमें कई सारी जातक स्टोरीज है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जातक कथा है वो देखने को मिलती है। ऐसी कथा है जो हम हमारे दादा दादी या नाना नानी के पास से सुनते हैं। ठीक है,
तो यही सारी स्टोरीज है, उसी में गौतम बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। और ऐसी जो स्टोरीज है वो करीबन 550 है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा है। जो गौतम बुद्ध के जो पिछला जन्म है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस तरह से थे रहते थे, ये उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, जिसका नाम है त्रिपिटक। वो त्रिपिटक कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें त्रिपिटक के नेम दिए गए हैं, तो उसमें से पहला पिटक है वो है सुक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक, ठीक है। ये तीनों ही पिटक मिलके त्रिपिटक कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं तो कपिल वस्तु है वो हिमालय के पास नेपाल वाले रास्ते में आया हुआ है, ठीक है। तो कपिल वस्तु में जो भी क्षत्रिय रहते थे ना उसको कहते थे शाक्यस, क्या कहते थे, शाक्यस। और सुद्धोधन था, ठीक है, वो कपिल वस्तु का किंग था, ठीक है, उसका हेड था, और उसकी वाइफ का नाम था माया देवी। माया देवी और सुद्धोधन, ठीक है, उन दोनों के घर जो भी बच्चा जन्म लेता है उसी का नाम होता है गौतम बुद्ध, ठीक है। अब गौतम बुद्ध है, उसका भी एक निक नेम था, ठीक है, उसको भी घर पे प्यार से बुलाते थे सिद्धार्थ, ठीक है। वो पहले तो बुद्ध नहीं था, जन्म उसने लिया तब तो वो बुद्ध नहीं था, ठीक है, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मली बच्चा था, इसीलिए उसी का नाम रख दिया सिद्धार्थ। फिर क्या हुआ कि माया देवी है वो मर गई, ठीक है। क्या हुआ, माया देवी है यानी कि सिद्धार्थ की जो माँ है वो मर गई। तो क्या हुआ कि गौतमी महाप्रजापति है वो सिद्धार्थ की पालक माता बनी, ठीक है। फोस्टर का मतलब क्या होगा, पालक माता, ठीक है, यानी कि बच्चों को ध्यान रखने वाली माँ। अब जब सिद्धार्थ धीरे धीरे यंग हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ, तो कपिल वस्तु के पास में ही एक मोनास्टरी किंगडम था, ठीक है, जिसके पास एक आश्रम था, ठीक है, और उस आश्रम का नाम था आलाम कलाम, और वहाँ के एक गुरु थे जिसका भी नाम था आलाम कलाम। तो वो सिद्धार्थ है वो पढ़ने के लिए आराम कलाम के पास गया, ठीक है, और वहीं से अपना जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो वहीं से कंप्लीट किया। अब जब सिद्धार्थ घर पे लौट के वापस आता था ना, तो क्या होता था कि वो हर टाइम समाधि और जो मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है ना, उसी की बात करता था। तो ये बातें सुन के उसके जो पिताजी है यानी कि सुद्धोधन है वो बहुत ही परेशान हो गए कि क्या होगा कि अगर मेरे बेटे ने संन्यास ले लिया तो, ठीक है। तो वही सारी चिंता में वो डूब गए। और सिद्धार्थ का जो विवाह है, ठीक है, मैरिज है, वो भी यंग एज में ही हो गया था। और उसकी जो वाइफ का नाम है वो है यशोधरा, और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम है राहुल, ठीक है। अब देखते क्या होता है आगे। होम सेक्रीफाइस एंड साधना, ठीक है। At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and become a saint hermit in search of truth. One night, he took his charioteer Chana and horse Kanthak and went to the river bank outside his state. Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Chana and ordered him to take a Kanthak along with him and return to the palace. He himself wore a ascetic cloth to hermit and walked toward the jungle. After leaving his home, he went to Rajgiri and then to Puruvela. Here he started a penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water, terminating the body would not yield knowledge. Consequently, the path of self consequence and desire is the major duty of human beings. Leaving 5 Brahmins, he decided to do penance alone. Sitting under peepal tree at Bodhigaya, he started sadhana for truth and enlightenment. After many days of sadhana, he got knowledge on day of Vaisakhi Purnima. On acquiring knowledge, he became a Buddha from Siddhartha. Buddha means consequence or wise.
लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्धा। अब क्या होता है कि जब गौतम बुद्धा है यानी कि जो सिद्धार्थ है वो 30 साल का हुआ ना, ठीक है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो संन्यास लेना ही है। और इसीलिए क्या हुआ कि एक रात्रि उसका जो कैरियोटर था, ठीक है, रथ को चलाने वाला, जिसका नाम था छन्ना, और उसका एक घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, उनको लेके वो अपने जो गांव है, अपना जो राज्य है, ठीक है, वहाँ की जो नदी है उस किनारे पे जाया, ठीक है, और वहाँ पे वो पहुँच गया। फिर क्या हुआ कि उसने जो भी ज्वेलरीज, ठीक है, जो भी राजत्व का जो पहना हुआ था, ठीक है, जिसे पहन के वो राजकुमार दिखता था, वो सब कुछ उतार के छन्ना को दे दिया और बोला कि तुम दोनों यानी कि छन्ना और कंथक, तुम दोनों ही वापस पहले से, ठीक है, राजमहल है वहां पे लौट जाओ। और गौतम बुद्धा ने एक साधु की तरह जो नॉर्मली कपड़े होते हैं ना वो पहने और जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे राजगृह पहुंचे, फिर पुरुवेला में भी पहुंचे, और वहां पे जाके उसने 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसको पता चला कि अगर हम खाना को छोड़ देंगे, पीने को छोड़ देंगे, ठीक है, तो उससे हमें सच्चे नॉलेज की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या किया कि उसने 5 ब्राह्मणों के साथ जो तप कर रहे थे ना उसको छोड़ के अब वो अकेले तप करने के लिए आगे चले गए, ठीक है। तो अकेले तप करने के लिए वो बोधि गया में पीपल का जो ट्री है ना उसके नीचे वो बैठ के तप कर रहे थे। और थोड़े ही दिनों बाद वैशाखी पूर्णिमा आई ना, तब उसको सच्चा और अच्छा ज्ञान है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। और इसी की वजह से वो सिद्धार्था में से गौतम बुद्ध है वो बन गए। अब चलो देखते हैं कि बुद्धा मीन्स क्या। बुद्धा का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस और वाइस, मतलब कि जिसको अच्छा नॉलेज हो और जो प्रमाणित भी हो। तो एक हमें बात पता चलती है कि गौतम और बुद्धा वो दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। बुद्धा का मतलब तो हमने पढ़ लिया कि जो वाइज होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ये गौतम कौन है? तो हम सबको पता है कि जो उसकी फोस्टर मदर थी जिसका नाम था गौतमी महाप्रजापति, ठीक है, तो उसी के नाम पर से गौतम रखा गया है। यानी कि हमें ये भी बात पता चलती है कि वो भी अपनी माँ को कितना सम्मान देते थे, ठीक है, कितना मान सम्मान देते थे गौतम बुद्ध भी अपनी माँ को। चलो देखते हैं आगे। प्रीचिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइनमेंट बुद्धा वेंट टू सारनाथ where he met his old Brahmin friends. For the first time he preached to those 5 monks at Sarnath. Buddha's these first preaching are called Dharmachakra Pravartan. Buddha gave a very simple sermon to get rid of the miseries of the world. According to him, there are 4 Arya truths. अब चलो क्या होता है कि वैशाखी पूर्णिमा को जब भगवान बुद्ध है, ठीक है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वो अब पहुंच गए सारनाथ। तो सारनाथ पे जैसे ही पहुंचे तो उसको वापस जो वो 5 ब्राह्मण नहीं थे जिसके साथ वो तप कर रहे थे वो मिल गए। तो उसने क्या किया कि गौतम बुद्धा ने उन 5 ब्राह्मण को अपना उपदेश दिया, ठीक है, प्रीचिंग दिया। और यही जो प्रीचिंग है, ठीक है, उसी को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी कि पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया और उसी को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और उसी की वजह से क्या हुआ कि गौतम बुद्ध है वो ये कहते थे कि सिर्फ 4 ही महासत्य है, ठीक है, 4 ही दुनिया में आर्य सत्य है। तो चलो देखते हैं उसमें 4 आर्य सत्य कौन से हैं। नंबर 1, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्टेरियस, ठीक है, मतलब कि पूरा जो दुनिया है ना वो दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर। जो दुख है, ठीक है, उसका जो मेन रीजन है, जो हमें सैडनेस मिलती है उसका मेन रीजन क्या है? एक तो है हमारी ग्रीड, मतलब कि हमारी कंजूसाई, ठीक है। दूसरा है हमारी जो लोभी वृत्ति है वो है, और साथ साथ बात करें तो हमारी बहुत ही इच्छा है, ठीक है, तृष्णा कहते हैं वो। तीसरा देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिन्यूएशन ऑफ डिजायर, ठीक है। इन सब दुखों का एक ही इलाज है, इन सब सारी तृष्णाओं का एक ही इलाज है, वो है हमारी इच्छाओं का त्याग कर देना, ठीक है। अगर हम इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हमें दुख भी कम होगा। नंबर फोर्थ देखते हैं, एडॉप्शन ऑफ ऑक्टेगोनल पाथ, अष्टांग मार्ग, ठीक है।
ओके, और क्या कहते हैं कि हमें अष्टांग जो मार्ग है, ऑक्टेगोनल पार्ट है ना, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही है भगवान बुद्ध की जो फोर्थ आर्य सत्य है ना, वही बताते हैं। और जो सारे के सारे जो आर्य सत्य है ना, वो एक ही बात को बताते हैं, सम्यक दर्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन। तो हमें खास याद रखना है। चलो देखते हैं कि जो 8 महासत्य है वो कौन कौन से है। तो पहला है सम्यक साइट, ठीक है, अच्छा देखना चाहिए। फिर है सम्यक रिजोल्व, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए। सम्यक स्पीच, अच्छा बोलना चाहिए। सम्यक डीड्स, अच्छा करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। सम्यक अर्निंग, ठीक है, हमें अच्छा कमाना चाहिए। सम्यक एक्सरसाइज, ठीक है, हमें अच्छा जो काम है, ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो अच्छी करनी चाहिए। सम्यक मेमोरी, हमें अच्छा याद रखना चाहिए। सम्यक समाधि, अच्छी साधना करनी चाहिए, अच्छी समाधि लेनी चाहिए। और ये सम्यक क्या है, तो सम्यक का मतलब होता है प्रॉपरली, ठीक है, हमें प्रॉपर चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, सम्यक अच्छा प्रॉपर देखना चाहिए, प्रॉपर समझना चाहिए, प्रॉपर स्पीच करना चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि भगवान जो बुद्धा है वो इंडियन सोसाइटी में किस तरह से रिफॉर्मर का काम करते हैं। उसमें हमारा पहला पॉइंट है कि डेनियल ऑफ गॉड एंड साउल, ठीक है, कि भगवान बुद्धा है वो किस तरह से गॉड और साउल का विरोध कर रहे थे। तो बुद्धा डिनाइल गॉड एंड साउल एंड गेव इंपॉर्टेंस टू कर्मनाइंस। अकॉर्डिंग टू हिम, if there was a God, sorrow would not have been there. Instead of indulging in welfare of Saul, one should live the virtuous life in the present. अब क्या होता है कि भगवान बुद्ध ये कहते थे कि जो गॉड और साउल है ना, ठीक है, वो एक्चुअली में कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ हमारा कर्म ही करना चाहिए। ठीक है, हमें हमारा कर्म करना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा ये भी कहते थे कि अगर ये दुनिया में सचमुच में गॉड है तो वहां पे कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर गॉड है तो वहां पे कोई दुख की जगह ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि गॉड है वो तो सब कुछ दुख है वो ले लेंगे, इसीलिए ये कहते थे। दूसरा है हमारा अपोजिशन ऑफ रिचुअल। ठीक है, रिचुअल का वो एकदम विरोध करते थे। रिचुअल का मतलब होता है कर्म कांड करना। ठीक है, तो हिंदू धर्म में उस टाइम पे बहुत ही सेक्रीफाइस होता था। ठीक है, किसका होता था, तो एनिमल्स का होता था, यज्ञ के लिए। ठीक है, तो यज्ञ के लिए कई सारे पशुओं की बलि दी जाती थी, तो उसका भी वहाँ पे वो विरोध करते थे। और वो बोलते थे कि हमें नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, अहिंसा करनी चाहिए। और यही हमारा जो ग्रेटेस्ट ड्यूटी है ना वो कंप्लीट करना चाहिए। तीसरा है अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई और लो। तो भगवान बुद्ध ये भी कहते थे कि उस टाइम पे जो हमारी हिंदू सोसाइटी थी ना, उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो उसमें क्या होता था, ब्राह्मण है वो टॉप पे रहते थे, शूद्र है वो लो पे रहते थे। तो भगवान जो बुद्ध है वो कहते थे कि हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब लोग हमारे लिए समान हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा वही महान व्यक्ति बनेगा, यही कहते थे। आगे देखते हैं फोर्थ वन, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन। ठीक है, तो जिस तरह से एक आदमी के पास अपना निर्वाण करने के लिए रास्ता होता है ना, उसी तरह से वुमन के पास भी अपना निर्वाण करने का रास्ता भी होना चाहिए और उसको ये हक भी देना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं निर्वाणा। तो ये निर्वाणा क्या है, तो निर्वाणा का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध है वो जो हमारी ये दुनिया है ना वहाँ से वो विदाई लेते हैं। ठीक है, यानी कि डेथ हो जाते हैं, मृत्यु को पाप प्राप्त है वो हो जाते हैं। आगे देखते हैं, तो भगवान बुद्धा है वो जब 80 ईयर्स के होते हैं ना, तो कुशीनारा में वो अपना निर्वाणा है वो एंटेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। चलो देखते हैं क्विक रिवीजन में। चलो फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, यूनिट 5 इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीरा, पार्ट 1 का रिवीजन हम जल्दी कर लेते हैं। टॉपिक्स हमने सारे देख लिए थे। ठीक है, यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि जब बुद्धा का बॉन्ड नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी जो सोसाइटी थी उसकी कंडीशन कैसी थी। ठीक है,
फिर गौतम बुद्धा है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसकी फैमिली क्या है, कब बॉर्न हुआ था, चाइल्डहुड नेम क्या है, वो सब कुछ। फिर होम सेक्रीफाइस और साधना कब की थी, ठीक है। फिर प्रीचिंग, अपना उपदेश है वो कब दिया था, कहाँ दिया था। बुद्धा एज अ ग्रेट रिफॉर्मर, ठीक है, बुद्धा का जो रिफॉर्मर था वो किस कौन से किए थे। फिर बात करें तो निर्वाणा कब लिया था। और अब हम बात करने वाले हैं हमारा क्विक रिवीजन टॉपिक, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्विक रिवीजन में क्या है। क्विक रिवीजन, ठीक है। तो उसमें हमने पहला दिखाया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसका नाम था त्रिपिटक, ठीक है। तो उसमें 3 पिटक थे, सुक्त पिटक नंबर 1, विनय पिटक नंबर 2 और अभिधम पिटक नंबर 3। तो ये सारी की सारी जो क्विक रिवीजन में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपके लिए मोस्ट IMP है, तो आपको ये सब कुछ याद ही रखना होगा, ठीक है। यही है हमारे यूनिट का पूरा सार। अब बात करें तो क्षत्रिय ऑफ कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के जो भी क्षत्रिय थे वो क्या थे, वो शाक्य कहलाते थे, ठीक है। तो जो कपिल वस्तु था वो क्या था, वो एक रिपब्लिक स्टेट था, ठीक है। आगे देखें तो गौतम बुद्धा फैमिली, ठीक है, गौतम बुद्धा की जो फैमिली थी वो कौन कौन सी थी। तो बॉर्न हुआ था 1566 बिफोर सेंचुरी में, ठीक है। चाइल्डहुड का नेम था सिद्धार्था, फादर का नेम था सुधोधन, मदर का नेम था माया देवी और फोस्टर मदर, ठीक है, उसकी जो पालक माता था उसका नाम था गौतमी महाप्रजापति। और गौतमी के नाम से ही गौतम रखा गया था, ठीक है। अब जो उसके गुरु थे, उसके गुरु का नाम क्या था, उसके गुरु का नाम था आलाम कलाम, ठीक है। वाइफ का नाम था यशोधरा, सन का नाम था राहुल, हॉर्स था उसका वो नाम था कंथक, और जो कैरियोटर था उसका नाम था चना, ठीक है, क्या था, चना। तो इतना आपको याद रह गया होगा। आगे देखते हैं कि जब वो 30 साल के हुए तो उसने रिनाउंस लिया था रॉयल फैमिली से, ठीक है, उसने अपने गृह त्याग कर लिया था, घर का त्याग कर लिया था, और 5 पंडितों के साथ मिलके तपस्या की थी, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। तब क्या हुआ कि बोधि गया में पीपल ट्री के पास वैशाखी पूर्णिमा को क्या हुआ कि वो उसको एंडलाइट की प्राप्ति हो गई, ठीक है, अच्छे ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और बुद्धा का मतलब क्या होता है कि बुद्धा का मतलब होता है कॉन्शियस और वाइस। और गौतम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि अपनी माँ के नाम पर से उसने गौतम रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रीचिंग, ठीक है। प्रीचिंग कब दिया था कि 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में फर्स्ट टाइम में प्रीचिंग दिया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रीचिंग कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और उसी प्रीचिंग को क्या कहते हैं, तो उसी प्रीचिंग को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ओके। अब देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने 4 महाआर्य सत्य दिए थे, ठीक है। 4th आर्य ट्रुथ दिए थे, वो कौन से थे, तो वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरल, नंबर 2 था कॉजेस ऑफ सफरिंग इज स्ट्रॉन्ग डिजायर, नंबर 3 था डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिन्यूएशन ऑफ डिजायर, और नंबर 4 था एडॉप्शन ऑफ ऑक्टेगोनल पाथ, ठीक है। अब बात करें तो भगवान बुद्ध ने कौन से रिफॉर्म किए थे हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो पहला था डेनियल ऑफ गॉड एंड साउ, ठीक है। उसने भगवान और जो आत्मा था उसका विरोध किया था, क्योंकि ये वो कहते थे कि जहाँ गॉड होता है वहाँ पे कोई सैडनेस होती ही नहीं है। फिर था ऑपोजिशन ऑफ रिचुअल, ठीक है, यानी कि जो कर्म कांड थे उसका भी विरोध किया था, क्योंकि क्या था कि उस टाइम पे जो एनिमल से उसको यज्ञ में कई सारी बलियाँ दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम अहिंसा, जो हिंसा है वो फैला रहे हैं, इसीलिए वो रिचुअल थी, ऐसे कर्म कांड की जो विद्या थी उसका विरोध कर रहे थे। नंबर 3 थे अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई और लो। उस टाइम पे इंडियन जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो जो बड़े कास्ट का होगा वो बड़ा बनेगा, ऐसा वो मान्यता थी, लेकिन उसका भी भगवान बुद्ध ने विरोध किया था। और लास्ट बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन, ठीक है, वुमन का भी इम्पोर्टेंस बताया हुआ था। और निर्वाणा, ठीक है, वो डेथ कब हुए थे, तो 80 साल की उम्र में कुशीनारा में वो डेथ हुए थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। तो जब तक पार्ट 2 ना आए तब तक हमें अलविदा और थैंक यू।